जय परमेश्वर देवता लोगों। आज पेज नंबर 107 से जनहित में जारी है। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसास विधि 12 सवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बदर समुद्र के है। सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूप दास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम माना। दोस्तों, ये अनूप दास जी महाराज सातों आठों विलायतों के बादशाह को, पूरे विश्व को हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे हैं कि भाइयों, आज जो पूरी दुनिया में बुरा हो रहा है, कच्ची उम्र में लोग मर रहे हैं और कई किस्म की बीमारियां आ रही है, उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है। जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे जगत हितकारणी एक बार, जब तक मालूम नहीं पड़ेगा भाइयों। और हिंदुस्तान के बनियों ने पूरी बुद्धि, पूरे विश्व की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, बुद्धि कैद की हुई है। जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे तो आपकी अक्ल दुरुस्त नहीं होगी, और ये किताब पढ़ोगे तब झूठ और सच की पहचान होगी। और आज ये दुनिया में बुरा हो रहा है, उसका इलाज किसी के पास नहीं है। ये किताब जगत हितकारणी के अलावा किसी के पास नहीं है, पूरे विश्व के पास नहीं है। और दुनिया में अमन शांति चाहते हो तो इस किताब का इंसाफ कराओ, पढ़ के झूठ और सच की तलाश करके, और जो पाप चला रहे हैं उनको सजा दो भाइयों। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर, ये कलयुग नहीं कल्लू काल है। ये हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप का नाम है। जैसे रावण ने इंद्रजाल चलाया था, कंस ने जादू चाला चलाई थी, हन्नाकसम ने राक्षसी पाप चलाया था, और कारुम्बासा ने काफिर विद्या चलाई थी, और उसको सिखाने वाले भी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए ही थे। जब तक उनका खात्मा नहीं हुआ, जब तक पाप चलता रहा, जब तक हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का खात्मा नहीं करोगे, पकड़कर सजा नहीं दोगे, जब तक ये पाप नहीं मिटेगा। और ये किताब जगत हितकारणी इसका पूरा सबूत है। और भाइयों, एक बार इसको पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। इसलिए ये आज में किताब जनहित में जारी है। पेज नंबर 107 से आगे बढ़ रहा हूं, जरा गहराई से सुनना। परंतु मैं तो दुनिया के बच्चे मरते हुए देखता हूं, इससे उनके जिंदा रहने के वास्ते बनियों के पाप को परमेश्वर के लेके जाहिर करता हूं कि दुनिया इस जाल से वाकिफ होकर इन बनियों के पाप को अपने बच्चे जिंदा रहने के गरज से और कम उम्र में ना मरने की वजह से तमाम जान के लोगों को वाकिफ करता हूं, परंतु नहीं समझते। अनूप दास जी महाराज पूरी जी जान लगा के लाखों करोड़ों रुपया खर्च के ये किताब छपाई है भाइयों, और पूरी दुनिया को वाकिफ करते। परंतु हिंदुस्तान के बनियों का राक्षसी पाप इतना भयंकर है कि इन्होंने बुद्धि को पहले टारगेट कर दिया और बुद्धि को कैद किया ताकि ये बात समझ में नहीं आए, परंतु नहीं समझते हैं। सो ये बात ख्याल करने के काबिल है। ये तमाम जान के बच्चे बचने के सबब से इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूं। पूरी दुनिया को समझाने के लिए इनके जाल से अनूप दास जी सिर्फ वाकिफ करे। कोई दुनिया में ऐसा माइका लाल नहीं है कि जो वाकिफ कर सके और जो भी किताब बना सके। और जो वाकिफ करने की दुनिया में और भी लोग बातें करते हैं, वो सब फिजूल बातें करते भाइयों। वाकिफ करने का ठेका अनूप दास जी महाराज का है, और अनूप दास जी पूरी दुनिया को वाकिफ करते हैं। हालांकि मेरे बदन में इस कदर ताकत नहीं है कि समझाऊं और धक्के खाऊं, परंतु तमाम जान के बच्चे बचने के गरज से धक्के खाता और समझाता फिरता हूं। मगर बाजे शख्स ऐसे मिल जाते हैं कि धक्के देते। ये
संसार में और अनूप मंडल में और भी कई तरह के लोग किताब पढ़ते, उनमें भी धक्का देने वाले मिलते हैं। किताब तो समझ में नहीं आती है और लोग बुरी भली बातें कहते हैं और अपनी अपनी मन गलत बातें कहते हैं। भाइयों, ये मैं किताब कलम पढ़ के बात करता हूँ, समझाता फिरता हूँ, मगर बाजी शख्स ऐसे मिल जाते हैं कि धक्के देते हैं और समझते नहीं है। अभी वो कैसी कैसी रिकॉर्डिंग करके भेजते, धमकी देते। जब सीधी बात आती है, सीधी कलम पढ़ रहा हूं, तो समझो ना अनंतदास जी महाराज क्या कहते हैं। समझते नहीं है। सो ये बुद्धि भ्रष्ट होने का सबब है। अब किसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है? धक्के क्यों दे रहे हैं? किताब पढ़ने से उनको क्या एलर्जी है? ये किताब एक दो चलाते भी नहीं और एक ऊपर से धक्के देते, तो बुद्धि किसकी भ्रष्ट है? इसके ऊपर गौर करो। लेकिन जिस वक्त मेरे पर ऐसा नाजुक वक्त गुजर जाता है, उस वक्त गम खा जाता। हालांकि बनियों के जाल को लिखाने में बदन के अंदर कांपनी छूट जाती है कि जो मारी कमजोरी के बदन में पसीना निकलता है, परंतु संसार के बच्चे तिरने के वास्ते अपने ऊपर ऐसी तकलीफ वाजिब जानकर इन बनियों के पाप को तमाम खलकत में समझाता फिरता हूं कि इस परिस्थिति में अनंतदास जी महाराज ने ये किताब लिखी है और पूरे जो किताब पढ़ने वाले वो खेल मस्करी करके चल रहे। बनियों के पाप को लिखाने में बदन के अंदर कांपनी छूट जाती है कि मारे कमजोरी में बदन से पसीना निकल जाए, ऐसी हालात में ये किताब लिखी है। भाइयों, तो गौर करो कि हमारे को तो कुछ एक छोटी मोटा दर्द हुआ हो तो हम उस बात को कि आज तो नहीं पढ़ेंगे किताब, और ये महाराज ने तुम्हारी औलाद बचाने के लिए इतना तकलीफ देख के ये किताब को बनाया है और आप लोग इसको नहीं तो पढ़ सके हो न समझ सके हो। समझाता फिरता हूं कि सब संसार मिलके और एक दिल होकर बनियों के जाल को छुड़ाओ। जब इनका जाल दबे होगा और जिस कदर इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है, सो इतना तो शनिश्चर को भी रावण ने दुखी नहीं किया था। भाइयों, रावण ने शनिश्चर को भी इतना तकलीफ नहीं दी थी, इतना दुखी नहीं किया था। शनिश्चर के पास इसको तो थोड़ा सा रुपए में 10 पैसा पाप सिखाया था, क्योंकि शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप को पकड़ा था और पकड़कर शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप से तमाम जहान को वाकिफ किया और शनिश्चर ने रावण के भाई भविष्य को राक्षसी पाप के बारे में कहा कि तेरा भाई रावण ने दुनिया के नाम से और जमीन के नाम से राक्षसी पाप कराया है, जिसकी मुझको अच्छी तरह से खबर है। शनिश्चर जी महाराज ने रावण के भाई भविष्य को सब कुछ बता दिया और भविष्य ने सब कुछ रावण का पाप बता दिया। भाइयों, और शनिश्चर को मालूम पड़ते ही पहले भविष्य को टारगेट किया और भविष्य ने सब बात बता दिया, क्योंकि वो कमजोर था, रावण चालाक आदमी था। अच्छी तरह से खबर है और मैंने रावण की चोरी पकड़ी है। सो संसार के बच्चे बचने के लिए संसार के हाथों से ही रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाऊंगा। सुना से इस बात के सुनने से भविष्य अपने दिल में निहायती दर्जे डरा और भविष्य डर भी गया ये सब सुनने के बाद में, और अपना कुल बचने के वास्ते, अपना कुल बोले तो भविष्य की औलाद बचने के लिए, बचने के वास्ते अपने भाई रावण का राक्षसी पाप को बता दिया कि रावण ने जिस कदर पाप दुनिया के नाम से चलाया था, क्योंकि शनिश्चर को भक्ति के सबब से रावण का कुल जाल मालूम हो गया था। शनिश्चर को परमेश्वर का भगत था, वो तो भक्ति करता था, तो जाल तो पूरा सपना है, ये सब जाल ही है। आगम भागना, सपना और भी कई तरह के पर्चे करना और भी जागता सपना, नींद का सपना, तो ये सब कुदरत के नहीं है भाई, ये कुदरत के नहीं है, मालिक के घर से नहीं है, ये राक्षसी पाप का बुरा ही है, यानी राक्षसी पाप का बुरा जाल का काम है। ये गुण सब बुरे ही है, तो ये बुरे गुण शनिश्चर जी महाराज समझ गए। दुनिया में तो समझ में नहीं आए, लेकिन वो परमेश्वर की भक्ति करते थे तो वो पूरी तौर से समझ गए कि ये मालिक की कुदरत की बात नहीं है, ये तो कोई राक्षसी पाप कर रहा है, अपने भक्ति के सबब से समझ गए। इसे शनिश्चर ने इसके बचाने के बारे में निहायती कोशिश की और कोशिश करके छोड़ा दिया, मगर इन बनियों ने अब फिर राक्षसी पाप चला दिया। सो इनका पाप चल रहा है। अब शनिश्चर ने तो निहायती कोशिश करके, बहुत तकलीफ देके जो भी कोशिश करके छोड़ा दिया रावण का पाप, तो
लेकिन अब इन बनियों का पाप चल रहा है, सो इनका पाप चल रहा है, सो जिसकी खबर अब तक संसार को बिल्कुल नहीं है, अभी तक संसार को बिल्कुल नहीं है। और हिंदुस्तान में ये धर्मात्मा बन के बैठे भाइयों, जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी, और बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी जब तक इस बनियों के चोरी को नहीं पहचान पाओगे कि बनिया किस वजह से कैसे पाप करता है और कैसे लोगों को दुख देता है। परंतु बनियों ने अब मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है कि जिस तरह से रावण ने अपने राक्षसी पाप से शनिश्चर को कल्पाया था, उसी तरह से इन बनियों ने मुझको दुखी किया है। परंतु जिस तरह से शनिश्चर ने भविष्य से रावण का राक्षसी पाप दरियापत किया था, और भविष्य ने यह क्या था कहा था कि जो रावण का राक्षसी पाप तुम मुझको बता देगा तो तेरी औलाद भी सलामत रह जाएगी। सुना से भविष्य ने अपनी औलाद सलामत रहने के सबब से रावण का राक्षसी पाप बता दिया। शनिश्चर जी महाराज ने रावण को पकड़ा कि भाई तू मेरे को बता देगा तो तेरी औलाद भी सलामत रह जाएगी, वरना तो दुनिया के साथ तेरी औलाद भी मारी जाएगी। तो डर के भविष्य ने वो राक्षसी पाप बता दिया, और शनिश्चर जी को मालूम पड़ा। शनिश्चर जी को ये तो मालूम हो गया था अपने भक्ति के सबब से कि कोई न कोई परमेश्वर की रचना को खंडित कर रहा है, लेकिन ये मालूम नहीं था कि कौन कर रहा है। तब जाके भविष्य को पकड़ा और भविष्य ने पूरी स्टोरी बता दी, राक्षसी पाप बता दिया। गरज की इसी तरह से मैं भी इन बनियों से दरियापत करता हूं, और ये कह रहा हूं, अनुपदास जी भी दरियापत करते और कह रही है कि शनिश्चर की तरह से मुझको तुम बनियों का राक्षसी पाप मालूम है। हवाला दे के बोल रहे थे भाई शनिश्चर की तरह से तुम बनियों का राक्षसी पाप मुझको मालूम है, सो तुम सौदागर लोग मुझको अपना राक्षसी पाप बता दो तो तुम भी भविष्य की तरह से गिर जाओगे और अपनी औलाद को सलामत रखोगे। परंतु ये बनिए बड़े जालसाज और बदमाश है, इसे अपनी चोरी को जाहिर नहीं होने देते और रात दिन पाप करा रही है, जिसका हाल संत जगह किताबों में लिखा हुआ है। भाइयों, अमुक अमुक किताबों में लिखा है, जैसे बाबा साहब आम्बेडकर ने भी लिखा है पेज नंबर वॉल्यूम नंबर 9 पेज नंबर 470 में कि हिंदुस्तान का बुनियाद किस प्रकार का कीड़ा है, ये खून पीने वाला पंथ है। ऐसी ऐसी अमुक बातें स्कूल में भी पढ़ाई जाती थी कि बनियम पुत्रम कभी न मित्रम मित्रम होगा तो दगम देगा। तो ऐसी छोटी मोटी बातें दुनिया की किताबों में चलती है, लेकिन असली पाप जो है वो अनुपदास जी महाराज बता रहे हैं आपको पकड़ करके, और पूरी स्टोरी पूरे किस तरह से पाप कर दी और किस तरह से दुनिया को गारत कर रही, जाहिर नहीं होने देते और रात दिन पाप करा रही है, जिसका हाल चंद किताबों में लिखा हुआ है। और मैं भी इन बनियों के जाल को इस किताब में और सतयुग की किताबों में लिखा हुआ भाई, जो इन्होंने गायब कर दी ना उसमें सब लिखा हुआ है, उसमें भी चंद किताबों में लिखा हुआ है और उसमें भी लिखा हुआ है। जाल को इस किताब में जगह जगह वास्ते वाकफियात आम लोगों के लिख चुका हूँ, हर जगह इनका पाप पूरे आम लोगों के वाकिफ होने के वास्ते लिख चुका हूँ कि तुम किताब तो पढ़ो भाइयों, किताब पढ़ोगे तो अच्छी तरह से अनुपदास जी महाराज वाकिफ करेंगे कि लिख चुका हूँ कि जहां पर गुप्त पाप दुनिया के नाम का कर रही है। अब भाइयों इधर गहराई से सुनना कि संसार और संसार का ये अनूप मंडल वालों ने संसार और संसार को मिटा के एक कर दिया है। तो आज मैं आपको संसार और संसार के बारे में जरा विस्तार से समझाता हूं कि संसार क्या है और संसार क्या है। गहराई से सुनना भाइयों, कर रही है। इससे अब मेरी अर्ज यह है कि अब तुम संसार के लोग एक दिल होकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छोड़ाओ, जिसे संसार की औलाद बचे। अब महाराज क्या कह रही है, और लोगों ने मंडल वालों ने किताब समझी नहीं और संसार और संसार को एक कर दिया, प्रिंट मिस्टेक बता दी। ये प्रिंट मिस्टेक नहीं है भाइयों, इसको गहराई से सुनना। अनुपदास जी महाराज क्या बोल रहे हैं, इससे अब मेरी अर्ज यह है कि अब तुम संसार के लोग एक दिल होकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छोड़ाओ, जिससे संसार की औलाद बची। अब ये बात कैसी है भाइयों, अब महाराज इसे कहते हैं, इससे अब मेरी अर्ज यह है, अब दुनिया जब चर्चा करते होंगे तो पूरी
लोग गांव के, संसार के, कस्बे के, शहर के और भी कई जाति प्रजाति जमा होती होगी, तो उसमें हिंदुस्तान का सौदागर बनिया थोड़ी पीछे रहता होगा। तो बनिया जब उस सब पूरे संसार के लोग जमा हो गए तो उसमें तो बनिया भी होगा। तो महाराज अपने राज रख के कहते, राज रख के समझ रहे हो ना, कि भाई बाजे भर में कहते, ऐसा कहते हैं कि इससे अब मेरी अर्ज यह है कि अब तुम संसार के लोग एक दिल होकर बनियों के राक्षसी पाप को छोड़ाओ, जिसे संसार की औलाद बचे। अब जब राक्षसी, मेरी अर्ज यह है कि संसार के लोगों को बात कर रहे कि एक दिल होकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छोड़ाओ, जिसे संसार की औलाद, राक्षसी पाप छोड़ाओगे तो उसमें तो हिंदुस्तान के बनिए का खात्मा हो जाएगा। तो फिर बचेगा कौन पीछे? संसार ही बचेगा, यानी नेक पुरुष बचेंगे। नेक लोगों का संसार है। संसार का मतलब है सतयुग, संसार का मतलब है नेक लोग, जो न्याय नेकी में चलने वाले, वो संसार के लोग हैं। और इन्होंने ये प्रिंट मिस्टेक करके भाइयों भटका दिया है। इसलिए आपको कहता हूं कि छोड़ाओ, जिसे संसार की औलाद बचे सो इनका जाल मेरे जीते जी छोड़ाओगे जब तो छूट जाओगे। अब महाराज कहते हैं मेरे जीते जी छोड़ाओगे तो छूट जाओगे, वरना फिर नहीं छूटेगा। अगर ये लोग समझते हैं कि अनूपदास जी महाराज मर गए तो क्यों इतना पंबाल कर रहे हो? मरने के बाद तो ऐसे भी पाप नहीं छूटेगा। और जिंदा समझते हो तो वे पाप छुड़ाने की तैयारी करो और पाप छुड़ाओ भाई। और ये मेले वगैरह करते, मेला तो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए करते थे मेला काम करने के लिए। मेला काम बोले तो जादू, राक्षसी पाप, ये करतब करने के लिए। हमारा काम मेला करने का नहीं है। मेला करके संसार का भला नहीं होता है। आज ये लोग बोलते हमने इतने भाविक बने, क्या काम के तुम्हारा एक भी भाविक क्या हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के सामने बोलता ही है? क्या काम के भाविक? जो किताब की बात नहीं करते, जो सच्चाई सामने नहीं करते, जो झूठ और सच की तलाश नहीं करते, ऐसे भाव भीड़ जमा करके क्या फायदा? किताब समझनी पड़ेगी। सज्जनों को बात की अनूपदास जी महाराज ने कि भाई सज्जनों से ये प्रार्थना है जो इस किताब को पढ़ करके झूठ और सच की तलाश करे और इंसाफ करे। दुनिया से इतना पैसा लेते, कोई इंसाफ तो करता नहीं है। इंसाफ करने में तो कोई आगे नहीं आता है, सब अपने अपने मतलब में लगे हुए। तो ये भीड़ जमा करके क्या फायदा? इसके लिए दोस्तों बोल रहा हूं, मेला करने से संसार का भला नहीं होगा। मेला करने से तो उल्टा पाप बढ़ रहा है। किताब पढ़ के इस पूरी दुनिया में पहुंचाओ ये किताब, जब जाके दुनिया में भला होगा। इसलिए भाइयों कहता हूं कि ये मेला करना तो हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप का कर्तव्य है। मेला करने से कुछ नहीं होगा। अगर करना है तो ये ओरिजिनल जो अनूपदास महाराज जी की किताब जगत हितकारिणी, इसको पूरी दुनिया में जाहिर करो, तब जाके काम होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। ऐसे लड़ते लड़ते हम आपस में मरते जाएंगे। हमारे घर के पास, हमारे घर में इतना बड़ा जाल चल रहा है और हम लोगों की जूं तक नहीं उड़ती है। तो भाइयों गौर करो, जीते जी छोड़ाओगे जब तो छूट जाएगा, वरना फिर नहीं छूटेगा। अभी जो मरे हुए फोटो लगा रहे, हार पूज रहे, दीवा कर रहे, तो फिर पाप छुड़ाने की तजवीज क्यों कर रहे? क्यों आप लोग दुनिया को ठगी कर रहे हो? क्यों दुनिया को गुमराह कर रहे हो? फोटो किसका लगता है? मरने के बाद फोटो लगता है, जिंदे आदमी का फोटो नहीं लगता भाइयों। हाँ, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई बोलता फोटो नहीं पूछते, कोई बोलता अरे हमको क्या, जो महाराज ने लिखा है लिखे हुए चल के बंदोबस्त करने का, फोटो पूछने की क्या जरूरत है? जो किताब पढ़ता है आज आगे किताब मिल रही है, वो फोटो थोड़ी मांगता है। वो तो पहले पढ़ेगा, महाराज के विचार, उसकी बुद्धि दुरुस्त होएगी, तब आगे बात करेगा वो। तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? तुम किताब दो ना भाई। किताब तो 114 साल में ओरिजिनल छपाई नहीं, और लोग धमकी दे रहे ये किताब हम जाहिर करें तो ये लोग धमकी दे रहे। ये क्या तरीका है? औलाद बचे सो इनका जाल मेरे जीते जी छोड़ाओगे जब तो छूट जाएगा, वरना फिर नहीं छूटेगा। क्योंकि ये रावण की तरह से राक्षसी पाप आलोक करते और दरियाफत करते हैं तो नहीं बताते हैं, परंतु इन बनियों का जाल जब ही दफे होगा कि जिस तरह से तमाम जान ने एक दिल होकर रावण का राक्षसी पाप छोड़ाया था। कैसे छोड़ाया था? पूरी दुनिया के राजा बादशाह सब एक हुए थे, तब रावण का पाप छूटा था। इसी तरह से पूरी दुनिया के लोग जमा होंगे तो फिर इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का पाप छूटेगा। कोई खंडेलवाल से, कोई और किसी से, अरे गहरे नत्थू गहरे से पाप छूटने वाला नहीं है भाइयों। ये खंडेलवाल वगैरह दुकान लेके बैठे सब अपना अपना धंधा कर रहे हैं। और मैं तो बोलता हूं ना भाइयों, पहले इस किताब को अच्छी तरह से समझो। पाप छुड़ाने के लिए अनूपदास जी महाराज ने वो कलम आगे आएगी
तो पूरे विश्व के राजा बादशाह जमा हो गए और पूरी दुनिया के लोग जमा हो गए, तब पाप छूटेगा। ऐसे हरे गहरे नतुगरों से पाप छूटने वाला नहीं है। आसान काम नहीं है, हलवा नहीं है कि बकरी का बच्चा नहीं है कि दौड़े और पकड़ लिया। सो भाइयों ख्याल करो, रावण का राक्षसी पाप छोड़ाया था, उसी तरह से बनियों का पाप भी सब जहान के लोग एक दिल होके छुड़ावेंगे तो छूट जाएगा। क्योंकि इन बनियों ने सबकी बुद्धि ऐसी खराब कर दी है। अब मेन तो बुद्धि का प्रॉब्लम आ रहा है। जब तक ये किताब नहीं पढ़ेगा तो बुद्धि दुरुस्त होगी नहीं। और खास करके अनूप मंडल ने तो ये किताब पढ़ी नहीं है और समझ में भी नहीं आई है, तो ये लोग बोलते हैं कि समझ में नहीं आई, इसके लिए सरल कर दी। अरे भाइयों, जिसको समझ आती है ना ये किताब, वो सरल करता है। जिसको समझ में नहीं आई वो कैसे सरल करेगा? तुम झूठी किताबें पढ़ते हो, 756 पेज में कौमा, मात्रा, पद, हर्ष, वाक्य, दीर्घ शुद्धता नहीं की है, अशुद्ध रखी है। उसका कोई प्रमाण नहीं, उसका कोई सबूत नहीं, उसका कोई नमूना नहीं, फिर भी जबरदस्ती करे और लोगों को धमकी दे रहे हैं। मैंने किताब पढ़ी है, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, कलम के सामने बैठ के बात करो। जय परमेश्वर। छोड़ाओगे तो छूट जाएगा, क्योंकि बनियों ने सबकी बुद्धि ऐसी खराब कर दी है कि जो मैं समझाता हूं तो नहीं समझते हैं और हंसने लगते हैं। सो ये ना समझने का सबब है। और जब समझेंगे फिर कभी नहीं हंसेंगे और ना मेरी कही हुई बात को मस्खरी मजाक समझेंगे। आज लोग ओरिजिनल किताब की बात कहते हैं तो मस्खरी मजाक समझ रहे और खेल समझ रहे और कुछ अनगलत बातें कहते हैं और लोगों को धमका रही है। क्यों भाई? गलती तो तुम्हारी है, झूठ तो तुमने चलाया और सच बोलने वालों को क्यों धमकी दे रहे हो भाई? मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों से मिले हुए कि असली बात को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। ऐसे बहुत फरेबी है भाइयों। जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे तो इन फरेबों की फरेबी सामने नहीं आएंगी। इसके लिए भाइयों सबको हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि इस किताब को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और दुनिया में जाहिर करो। मस्करी मजाक समझेंगे सो ये बात काबिल ख्याल करने की है कि जो मैं समझाता हूं, लेकिन तमाम जहान के लोग अकल फिरने के सबब से ऐसा कहने लगते हैं कि बाबा गहला हो गया। ये लोग किताब तो पढ़ते हैं ये और अनूपदास जी महाराज को गहला बता देते हैं। और कोई ये कहता है कि वहम हो गया है, इसे इधर उधर भगता फिरता है। और कोई ये कहता है कि बाबा का माल असबाब और जमीन जायदाद को किसी बनिए ने ले ली है, जिससे बनियों को बदनाम करता है। सो भाई मेरा तो किसी बनिए ने माल असबाब वगैरह नहीं लिया, परंतु तुम्हारी अकल इन बनियों ने अपने राक्षसी बाप से ना समझने के लिए फेर दिए। अब कल भाई एक भाई का रिकॉर्डिंग आया, वो बोलता भाई मेरे हो, भाई मेरे हो, बोल रहा था, मस्करी कर रहा था। अरे भाई मेरे हो तो अनूपदास जी महाराज लिखा है, मैंने नहीं लिखा भाई। कलम की बात कर रहा हूं, कलम पढ़ के बता रहा हूं। ना समझने के लिए फेर दिए, जिसे तुम लोगों को अपने मुंह से मुझ गरीब को ऐसी ऐसी सख्त बातें कहते हो, लेकिन जो कि राक्षसी पाप को तमाम जान में प्रकट करता है वो अच्छा समझा जाता है। क्या समझा जाता है? अच्छा समझा जाता है। अपने को भाइयों किसी का फिक्र नहीं रखने का कि मेरे लोग क्या कहेंगे, मंडल क्या कहेंगे, चर्चा वाला क्या कहेगा, वो कहे ढिगना बनाना ढिगना क्या। किताब अनूपदास जी महाराज की पढ़ो, दिल से पढ़ो सब लोग, तब जाके इस पाप का अंजाम तक पहुंचोगे। वरना इधर बीच में ही कुछ भी हो गए अटक जाओगे और बिगर मौत मर जाओगे। वो अच्छा समझा जाता है। और पहले जिन शख्सों ने राक्षसी पाप को संसार में जाहिर किया है और दफे कराया है वो भी अच्छे समझेंगे। जैसे शनिश्वर जी महाराज, कृष्ण जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज, नरसिंह जी महाराज, गुरु नानक जी महाराज, वो बहुत अच्छे आदमी थे, नेक पुरुष थे। उनकी वजह से आज दुनिया बची है भाइयों। सो अच्छे समझे गए। सो भाई मेरे हो, परमेश्वर की जो रचना है सो सब संसार के लोग अवतारी है। जो भी पैदा होता है कुदरत की चीजें है तो सब अवतारी है। आज हम तुम लोगों, पशु पक्षी सब अवतारी है, मगर अपनी अपनी भक्ति का फल अलग अलग है। क्योंकि जो भक्ति करता है उसकी भलाई दुनिया में रहती है और जो बुराई करता है उसकी बुराई रहती है। सो मैं तो संसार में कोई बुराई का काम नहीं करता हूं, बल्कि तमाम जहान के बच्चे बचने के लिए अपने सर पे बोझ उठाकर भलाई करता हूं। इतना बड़ा बोझ पूरी दुनिया को बचाने का उठाया है महाराज ने, राक्षसी पाप का, और इस बोझ को उठा के दुनिया को बता रही है, सच्चाई बता रही है अनूपदास जी महाराज। भलाई करता हूं ताकि सब संसार को सुख प्राप्त होवे तो उम्दा है। इससे मैं बनियों की चोरी को जो गुप्ती पाप दुनिया के नाम का करा रहे है उसको आप लोगों के दिल में प्रकट कर रहा हूं। अभी भाइयों आप लोग किसी की बात मानोगे तो कोई प्रकट नहीं करेगा,
सिर्फ और सिर्फ अनूपदास जी महाराज इस बनियों के जाल को आपके दिल में प्रकट करें। और प्रकट कब करेंगे? जब किताब पढ़ोगे। किताब पढ़ोगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। लोगों की बातों को पैसा देते रहो, दुकान आगे वाले की चलती रहे, वो मीठा मीठा बोलते रहेगा। मीठा बोलने से काम नहीं होगा, सच्चाई बोलनी पड़ेगी भाइयों, तब जाके ये काम होगा। कर रहा हूं कि इन बनियों का जाल दबे हो जावे तो कैसी उम्दा बात है, परंतु जैसी जैसी बात तमाम जान के लोग मुझसे कहते हैं वो मैं ही जानता हूं, बल्कि इसी वर्क के ऊपर लिख चुका हूं। ये जो किताब है ये अनूपदास जी महाराज कहते हैं इसी वर्क पे लिख चुका हूं। पूरी यही जगत हितकारिणी में लिख चुका है। वर्क का मतलब हो गया, एक तो मेरा बदन भी होता है वर्क, यानी मेरी जो दिल के ऊपर लिख के मैं बताता हूँ ऐसा। तो अनूपदास जी महाराज ने बोला ना इसको दिल के मुआफिक रखना, तो वर्क के ऊपर लिखता हूँ यानी मेरे ऊपर लिखना। तो ये किताब में लिखा है, ये पूरा दिल तोड़ के लिखी है किताब। जैसी जैसी इसी वर्क के ऊपर लिख चुका हूं, सो बनिए राक्षसी पाप से ऐसी ऐसी बातें सख्त कहलाते हैं। सो उसके सुनने से मेरे दिल में कैसी बुरी आती है। कुछ भी बोलते, कैसा भी बोलते, क्योंकि कहाँ समझ है ना, बुद्धि तो उनकी भ्रष्ट है, तो कुछ भी बोले। और बनिया तो भाई ऐसा करके आदमी का ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे ना, परंतु ऐसा होने वाला नहीं है। तो भाइयों मैं आपको बोलता हूं कि जब तक आप लोग ये किताब अनूपदास महाराज की 274 पेज पढ़ के इंसाफ नहीं करोगे, तब तक बनिया का घर में फायदा ही फायदा है। 756 पेज से बनिया का कुछ भी नहीं होता है, और 756 पेज चलेगी तब तक बनिया आराम से जिएगा, रात को आराम से नींद लेता है। और 274 पढ़ने वाले बेचारे बेचैन हैं, वो किसी तरह से पाप चुराने की कोशिश करते, लेकिन रोड़ा आता है 756 पेज का, न तो इसका कुछ अता पता है, न प्रमाण है, न नमूना है, और उसको कौमा मात्रा सब निकाल दिए। फिर भी ये लोग क्या मालूम क्या अड़ी करके बैठे, जिद पे बैठे हैं, और अनूपदास जी महाराज की ठेकेदारी तो कर रही है, लेकिन झूठी किताब चला रही। और बोलते डुप्लीकेट की बोला, जब डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट ही बोलेंगे ना, असली थोड़ी बोलेंगे। कैसी बुरी आती है, परंतु कुछ भी किसी से नहीं कहता हूं, बल्कि खुशामंद करके और बनियों के जाल को देख देख के समझाता हूं। भाई हम लोग भी किताब देख देख के समझाते हैं, और बनियों के जाल को देख देख के। अनूपदास जी महाराज जब ये किताब पढ़ोगे तो जाल बनियों का आपके नजरों के सामने दिखेगा। भाइयों किधर जाने की जरूरत भी नहीं है, तो भी तमाम दुनिया ख्याल नहीं करती। सो ये भाइयों ये ख्याल करने की बात है, इससे तुमको बार बार समझा के हिदायत करता हूं कि मैं मेहरबानी करके और मेरी आजीज पर ख्याल फरमा के इस काम को भी समझो। अनूपदास जी महाराज ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके और इस पाप को छुड़ाने के लिए इतनी मेहनत की है, पूरा जान लगा दी, पूरे अपने शरीर की बाजी लगा दी, और आप लोग की औलाद, अनूपदास जी की औलाद बचने के लिए नहीं लगाई, आपकी औलाद बचने के लिए लगाए। तो जरा गहराई से सोचो, समझो और ख्याल करो। खेल मसूरी में मत पड़ो भाइयों, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे बचने के वास्ते इन बनियों के जाल को समझाता हूं, और तुम लोग पागल और सीढ़ी कहते हो। सो मेरे दिल में कैसी बुरी आती है कि सर फोड़ दे मर जाऊं, परंतु इस ख्याल से ऐसा नहीं किया जाता कि जो मैं ही इन बनियों के जाल से वाकिफ नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा। भाइयों अनूप मंडल तो आज झूठी किताब लेके चल रहा है, वो धमकी दे रहा है सबको, हाँ, और सब कुछ करता है, लेकिन 274 पढ़ने वाले वो ऐसे डर जाएंगे, ऐसे कंटाल के काम छोड़ देंगे तो कैसा चलेगा। तो हम लोग को ये किताब पूरी दुनिया में पहुंचानी है, और कमर हिम्मत की बांध के पहुंचानी है भाइयों। और इस किताब से लोगों को समझाना है, वाकिफ करना है कि 756 पेज से कुछ होने वाला नहीं है। मैं भी इन बनियों के जाल से वाकिफ मैं इन बनियों के जाल से वाकिफ नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा, क्योंकि इन बनियों ने मुझको अपने जाल से कल पाया है। इसे मैं बनियों की चोरी जाहिर करता हूं, और इसी वजह से मैं अपने ऊपर ये काम उठा के बनियों के जाल से वाकिफ करता हूं, और किसी के बुरे भले कहने को ख्याल में नहीं लाता हूं, और जगह जगह जाके समझाता फिरता हूं। ये किताब पढ़ के अगर कोई बात समझाता है, कलम से कलम समझाता है, तो किसी के बुरे भले कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपनी दुकान चलाओगे तो फिर बुरा भला तो क्या और भी घमासान होगा। इसके लिए भाइयों किसी के बुरे भले की सुनने की बात नहीं है। आप किताब पढ़ो दिल से और किताब को जाहिर करो। लोगों की बात, लोगों की बुद्धि तो भ्रष्ट है, वो आपको क्या समझाएगी और वो आपको क्या बात। ये किताब पढ़ने वाले की बुद्धि दुरुस्त होती है, और जब तक आप किताब नहीं पढ़ोगे तो बुद्धि कभी दुरुस्त नहीं होगी, और नशा पता करने वालों की कभी बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी।
बीड़ी सिगरेट तंबाकू गांजा भांजा गजड़ी भंगड़ी सब बुद्धि भ्रष्ट है, उनको कभी किताब समझ में भी नहीं आएगी। किसी के बुरे भले कहने को ख्याल में नहीं लाता हूँ और जगह जगह जाके समझाता फिरता हूँ, सो सच सच जानना और सब संसार के लोग इन सौदागराम के पाप को छोड़ाने की कोशिश करो, क्योंकि रावण हन्नाकुश और कंस कारुण वगैरह ने पहले भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। अब महाराज हवाला देते हैं कि आज मैं जिस पाप की जिक्र करता हूँ ऐसा का ऐसा पाप आगे भी चला था, रावण कंस कारुण हन्नाकुश वगैरह ने चलाया था, और आज उससे कई गुना ज्यादा उनको सिखाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए थे। तो भाइयों समझो, पहले भी राक्षस विद्या का पाप चलाया था और अपने दिल में ये विचार किया था कि चारों कूट में राज करूं जब मेरी मर्दानगी है, परंतु उनके राक्षसी पाप की चोरी सब संसार में प्रकट हो गई। इसे कुल संसार ने उनके पाप का बंदोबस्त करके छोड़ा दिया। भाइयों वो लोग भी ऐसा चार कूट में राज करने की सोचते थे कि नहीं करूं तो मेरी मर्दानगी नहीं है, परंतु संसार के लोगों को शनिश्चर जी महाराज की वजह से, नरसिंह जी महाराज की वजह, कृष्ण जी महाराज की वजह से, गुरु नानक जी महाराज की वजह से खबर पड़ गई, तो खबर पड़ते फौरन दुनिया ने छोड़ा दिया। और आज हमको अनूपदास जी महाराज की वजह से हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप की खबर पड़ी है। सो हम लोगों को भी जल्दी से जल्दी इस पाप को किताब पढ़ के छोड़ाना चाहिए, तब जाके दुनिया में काम होगा। रावण की तरह से इन बनियों ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है, जो चार कूट में राज करने के वास्ते और दिल में ये विचारा है कि हम बनिए तमाम जान में अपना राज करें। इनका भी यही मतलब है भाइयों, उनको भी चार कूट और 14 भान में राज करना है। अगर अभी नहीं समझ गए और ये किताब नहीं पढ़ी ओरिजिनल तारीख 17 अप्रैल सन 1909 वाली, तो भाइयों ये हिंदुस्तान के बनिए जो झूठी किताबों में लिखा है और राज करने की आगम बाकी है, करके दिखा देंगे। इसके लिए भाइयों झूठी किताबों से परहेज रखो। और मैं तो बार बार कहता रहूंगा कि 756 पेज का कोई माँ बाप नहीं है, ना तो अनूपदास जी महाराज ने जाके छपाई है, और ना, अरे भाई बंबई में भी अंग्रेज बैठा था और हिंदुस्तान में भी अंग्रेज बैठा था। छावनी में जिधर किताब छापी वहां पूरी मिलिट्री फोर्स किताब अंग्रेज बैठा था, फिर वहां जाके छापने की क्या जरूरत थी उनको, और छापा तो 15 लाइन गायब कैसे हो गई भाइयों, ख्याल करो। और 1912 में छपी है, 3 साल पहले तो देवनागरिक भाषा चलनी, जो 276 की भाषा है वो चलनी चाहिए थी। दूसरी भाषा खड़ी हिंदी में कैसे छप गई? ये जो 456 पेज की खड़ी हिंदी है 1953 के बाद चल रही है भाइयों। इसलिए गहराई से ख्याल करो और सच और झूठ की तलाश करो और सच्चाई का साथ दो और अनूपदास जी महाराज के लिखे पे चल के बंदोबस्त करो, तब दुनिया में अमन शांति कायम होगी, वरना कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाइयों। पेज नंबर कल से 110 से आगे जनहित में जारी रहेगी। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। जिस किसी के भाई को किताब चाहिए तो हर महीने की 17 तारीख को छावनी एरमपुरा में आपको किताब निःशुल्क मिलेगी। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।